जय हिंद दोस्तों। फाइनली 16 सितंबर 2022 को इंडिया में आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ और इसी के साथ साथ इंडिया वालों को एक खुशखबरी भी मिली। भारत के टाटा ग्रुप और ताइवान की विस्ट्रॉन कंपनी के बीच में बातचीत चल रही है। ये बातचीत एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया में लगाने को लेकर हो रही है। भारत में एप्पल आईफोन्स के दाम की अगर बात करें तो भारत में आईफोन दुनिया के और देशों से काफी हद तक महंगा मिलता है। ये देखो गाइस, एप्पल के आईफोन 14 के बेस वेरिएंट को देखें तो और देशों के प्राइस और भारत के प्राइस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स जो इसका टॉप मॉडल है 16 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ है, ये और देशों के मुकाबले भारत में कुछ ज्यादा ही महंगा है। भारत में इसका प्राइस 1,39,900 रुपए यानी करीब 1,40,000 रुपए है, लेकिन अमेरिका में इसी फोन का प्राइस $1,099 यानी करीब 87,631 रुपए है। इसके अलावा दुबई में आप देख सकते हैं 1,02,051 रुपए, चाइना में 1,03,236 रुपए और हांगकांग में ये हांगकांग डॉलर के हिसाब से $9,399 है। आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 95,509 रुपए के लमसम ये हांगकांग में पड़ता है। मतलब सीधे सीधे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स पर इंडिया के लोगों को 30 से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। वैसे तो भारत में दुनिया की दो बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन दोनों के ही असेंबलिंग प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें फॉक्सकॉन काफी आगे निकल चुकी है और विस्ट्रॉन अभी बहुत पीछे है। टाटा ग्रुप की काफी लंबे समय से विस्ट्रॉन से बात चल रही है कि क्यों ना हम ज्वाइंट वेंचर करके भारत में एप्पल आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। ध्यान देना गाइस, मैंने यहां पे मैन्युफैक्चरिंग बोला है, असेंबलिंग नहीं। तो टाटा के इस कदम से भारत में आईफोन के दाम कम क्यों हो सकते हैं? इसका मेन कारण है टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर इंडिया में आईफोन के OEM बनेंगे। OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका साफ मतलब यह है कि भारत में अब आईफोन के पार्ट्स को सिर्फ असेंबल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके रॉ पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो भारत में आईफोन की कीमत कम होगी और दूसरा, भारत के युवाओं को यहां पर हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी। दरअसल अभी तक प्रॉब्लम यह थी कि विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज को भारत में प्रॉपर OEMs नहीं मिले थे। मतलब यहां पे सिर्फ असेंबलिंग करने के प्लांट्स थे, डायरेक्ट रॉ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के प्लांट्स इंडिया में अब तक आईफोन के नहीं थे, जिसकी वजह से इन फोन्स के रॉ पार्ट्स को हमें चाइना और ताइवान जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। और यहां पे ध्यान देने लायक बात यह है कि इंडिया ने चाइना के साथ चलते क्लैश के चक्कर में चाइना पर 20% की एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी ठोक रखी है। इसके अलावा इन मोबाइल्स की असेंबलिंग करने के बाद इंडिया में उनको बेचने पर उस पर 18% का एक्स्ट्रा GST भी जुड़ता है, प्लस उनके पार्ट्स को चाइना और ताइवान से यहां तक लाने में लॉजिस्टिक्स का खर्चा है, वो भी इनकी कीमत में ही जुड़ता है। और इसी वजह से एप्पल आईफोन इंडिया में और देशों के मुकाबले बहुत महंगा मिलता है। तो टाटा की ये जो ताइवान की विस्ट्रॉन कंपनी के साथ बातचीत है, ये अभी फाइनल स्टेज में है। बहुत जल्द हमें इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकते हैं और ये कारोबारी रिश्ते ताइवान के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि चीन जो ताइवान और भारत दोनों का दुश्मन है और जो ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते ताइवान के अच्छे होने की वजह से चाइना के खिलाफ ताइवान को भारत का साथ मिलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल राजनीति है गाइस। यहाँ पे एक देश दूसरे देश में अपना हित तभी देखता है जब दोनों के बिजनेस रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। रूस आज भारत का दोस्त क्यों है? क्योंकि रूस और भारत के बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर आज की डेट में रूस है। हमारे देश की आर्मी के लिए बड़े बड़े हथियार, युद्धपोत, S-400 मिसाइल्स, ये सब ज्यादातर हमें रूस से ही मिलती है। इसीलिए रूस और भारत के रिश्ते भी एक दोस्ताना अंदाज में पूरी दुनिया के सामने दिखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। और यार, आप वीडियो पूरा देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे, क्यों यार? पैसे थोड़ी लग रहे हैं सब्सक्राइब बटन दबाने के। आप जब सब्सक्राइब बटन दबाते हो तो यार दिल से मेरे को ऐसे शांति सी, तसल्ली सी मिलती है कि यार मेरी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाना, और मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी लगती है तो यार अभी के अभी जाओ लाइक ठोको इस वीडियो पे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।